बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था और उसमें हमने उसका सेकंड टॉपिक डिस्कस किया था। वो क्या था? द फ्लावर। ओके, और हमने उसमें आपको क्या क्या बताया था? हमने आपको उसमें फ्लावर के बारे में कुछ मालूमात दी थी और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उसमें डिस्कस की गई थी वो था पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके, तो आपको याद है हमने आपको कितने पार्ट्स बताए थे? देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। नंबर 1 सेपल, नंबर 2 पेटल, नंबर 3 स्टेमन एंड नंबर 4 कार्पेल। और ये पार्ट्स प्लांट में कहाँ होते हैं वो भी हमने आपको बताया था और तस्वीर में दिखाया भी था। याद आया? ओके, और उसके साथ साथ हमने आपको कुछ काम भी दिया था। किताब में कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमने आपको करने के लिए दी थी। एक्टिविटी नंबर 2, 3 एंड 4। तो उम्मीद है कि आपने वो काम मुकम्मल कर लिया होगा। आज की क्लास में भी हम फ्लावर के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। फ्लावर का टॉपिक थोड़ा तवील है, उसमें कुछ मालूमात हमने आपको पहले लेक्चर में दी। अब दूसरा लेक्चर भी फ्लावर के बारे में है और इसमें फ्लावर के बारे में मजीद पढ़ेंगे। तो क्या करना है, पहले तो अपनी किताबें आप खोल लीजिए। हम लोग इस वक्त स्टडी कर रहे हैं पेज नंबर 28 पर। सही, जो पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे फ्लावर में, जो पहली चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहाँ है? पेज नंबर 28 पर। और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फंक्शंस ऑफ फ्लावर। मिल गया? शुरू करें। ओके, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर is the reproductive part of a plant. फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है? फ्लावर तो आपको पता चल गया ना कि फ्लावर प्लांट का एक पार्ट होता है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ रिप्रोडक्टिव, इसकी मीनिंग्स क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिप्रोडक्टिव? रिप्रोडक्टिव ऐसे पार्ट्स को कहा जाता है, ऐसे सेल्स को या ऐसे पार्ट को कहा जाता है जो लिविंग थिंग्स की तादाद बढ़ाने में हिस्सा लेते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसे पार्ट्स को कहा जाता है जो लिविंग थिंग्स की तादाद बढ़ाने में हिस्सा लेते हैं। सही, यानी जिनके जरिए नए ऑर्गेनिज्म पैदा हो सकते हैं। सही, तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लावर प्लांट का वो हिस्सा है जिसके जरिए नए पौधे पैदा होते हैं। समझ में आई? दोबारा सुने। फ्लावर प्लांट का वो हिस्सा है जिसके जरिए नए प्लांट या नए पौधे पैदा होते हैं। सही, तो समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलिए अब सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट प्रोड्यूसेस फ्रूट्स that contain seeds. It produces fruits that contain seeds. फ्लावर क्या करता है? फ्रूट पैदा करता है और फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड्स होते हैं। फ्लावर क्या पैदा करता है? फ्रूट बनाता है या फ्रूट पैदा करता है और उसमें क्या होते हैं? सीड्स मौजूद होते हैं। सीड्स समझते हैं? सीड्स कहते हैं बीज। पहले भी आपको बताया था ना, सीड का मतलब क्या है? बीज। सही, तो फ्लावर क्या पैदा करता है? फ्रूट्स, और फ्रूट्स में क्या होते हैं? सीड्स। और आप लोग जानते हैं कि सीड या बीज से नए पौधे उगाए जाते हैं। सीड लगाते हैं तो उससे नया पौधा निकलता है। तो बात समझ में आ गई? रिप्रोडक्टिव के माने भी आपको समझ में आए। इसके साथ साथ कि फ्लावर से फ्रूट पैदा होते हैं, उसमें सीड होते हैं और सीड जब हम मिट्टी में लगाते हैं और मुनासिब उसे पानी वगैरह देते हैं तो उससे नए पौधे पैदा होते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट रेगुलेट द लाइफ ऑफ अ प्लांट। इट रेगुलेट द लाइफ ऑफ अ प्लांट। रेगुलेट द लाइफ ऑफ प्लांट का मतलब ये प्लांट की जो लाइफ है, जो प्लांट की जिंदगी है, उसका तसलसल बनाता है। कैसे? वो इन दोनों लाइनों में छुपा हुआ है। पौधे में फूल निकलते हैं, फूल से क्या होता है? फल बनते हैं। फल के अंदर
सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उसे फिर दोबारा से जमीन में लगाया जाता है, उससे नए पौधे निकलते हैं और फिर उसमें दोबारा से फूल लगते हैं, फल बनते हैं, फिर सीड बनते हैं। तो ये एक लाइफ साइकिल चल रही है प्लांट की, सही। तो इसे कहते हैं रेगुलेशन ऑफ लाइफ, सही। तो प्लांट की लाइफ को कौन रेगुलेट करता है? प्लांट की लाइफ साइकिल जो है वो किसके जरिए चल रही है? फ्लावर के जरिए, क्योंकि फ्लावर फ्रूट और सीड पैदा करते हैं, सही। सीड से नए पौधे निकलते हैं और उससे नए पौधे बनते हैं, फिर उनमें दोबारा से फ्रूट लगते हैं, उसमें सीड होते हैं। तो इस तरह पूरी जो है एक साइकिल चलती है। तो तीसरे पॉइंट की मीनिंग्स भी आप लोगों को समझ में आ गई। फ्लावर के फंक्शंस के बारे में हमने आपको क्या बताया? फंक्शंस ऑफ फ्लावर का मतलब होता है फ्लावर के काम, यानी वो काम जो फ्लावर प्लांट के लिए करता है, सही। नंबर 1 क्या है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। Number 2, it produces fruit that contain seeds. And number 3, it regulates the life of a plant. Okay? अब दूसरे टॉपिक के बारे में गुफ्तगू करें तो किताब में आप लोग पेज नंबर 27 पर आ जाइए। हमारा दूसरा टॉपिक पेज नंबर 27 पे है। दूसरे टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्लांट्स के बारे में। यहाँ तक हमारा फ्लावर का टॉपिक मुकम्मल हुआ। ये प्लांट का टॉपिक है, लेकिन ये रिलेटेड है फ्लावर के साथ। किस तरह वो आपको इस टॉपिक के नाम से पता चल रहा होगा। हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट, ओके, यानी फूल वाले पौधे और ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं लगते, सही। तो इसका मतलब है कि प्लांट्स 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। प्लांट की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 फ्लावरिंग प्लांट एंड नंबर 2 नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, कितनी टाइप्स बताई मैंने? फ्लावर के लिहाज से 2 टाइप्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इनके नाम से पता चल रहा है कि इनकी डेफिनेशन क्या है, पता चल रहा है ना। फिर भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ, चलें। द प्लांट्स व्हिच bear flowers are called flowering plants. The plant which bear flowers are called flowering plant. ऐसे plants, ऐसे पौधे जिन पर फूल लगते हैं या जिनमें फूल निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही आसान सी बात है ना, सही। और इसके बिल्कुल मुखालिफ दूसरी चीज क्या है? The plant which do not bear flowers are called non-flowering plant. ऐसे पौधे जिन पर फूल नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं? non-flowering plant. तो दोनों बातें समझ में आ गई। फ्लावरिंग प्लांट ऐसे पौधे जिनमें फूल लगते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं लगते। समझ में आ गई बात? अब इन दोनों में एक खास बात और होती है, वो भी समझें। समझ रहे हैं? वो खास बात क्या है फ्लावरिंग प्लांट के बारे में? दे रिप्रोड्यूस बाय सीड। जो फ्लावरिंग प्लांट है उनकी जो तादाद बढ़ने का अमल है, जो रिप्रोडक्शन का अमल है, वो किसके जरिए होता है? सीड्स के जरिए, यानी बीज के जरिए, सही। जो नए पौधे निकलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो नए निकलते हैं वो किससे निकलते हैं? सीड्स से, सही। और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है वो किससे पैदा होते हैं? नए पौधे किससे निकलते हैं? दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, सही। नॉन फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में जो पौधों की तादाद बढ़ाने का अमल है, यानी रिप्रोडक्शन का अमल, वो किसके जरिए होता है? स्पोर्स के जरिए। किसके जरिए? स्पोर्स के जरिए। आप लोग सीड्स को जानते हैं। हमने आपको बताया कि जो फूल वाले पौधे हैं वो सीड्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं। और जो बगैर फूल वाले पौधे हैं वो किसके जरिए अपनी तादाद बढ़ाते हैं? स्पोर के जरिए। ये मैं इस पे दायरा बना रहा हूं। स्पोर जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आमतौर पर यूनिसेलुलर होते हैं। ये जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है ना, इनमें स्पेशल जो है वो स्पोर कंटेनिंग बॉडीज होती हैं। उनमें ये बहुत ही बारीक बारीक जर्रात होते हैं। अभी आप छोटी क्लास में
तो इसकी बहुत जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है मैं आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप याद रखें कि ये सीड से भी छोटे छोटे बारीक बारीक जर्रात होते हैं और इनसे नया पौधा बन सकता है। सही, तो क्या बात आपको याद रखनी है, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से पौधे होते हैं जिनमें फूल पैदा लगते हैं और ये किससे अपनी तादाद बढ़ाते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय सीड्स। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं जिनमें फूल नहीं लगते और इनकी तादाद किससे बढ़ती है, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। अब दोनों की एग्जांपल्स भी देख लीजिए, फ्लावरिंग प्लांट की एग्जांपल्स चाइना रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड लोटस। ओके, और इसी तरह नॉन फ्लावरिंग प्लांट की एग्जांपल्स ये भी आपको बोर्ड पर लिखी हुई नजर आ रही हैं। मार्केंशिया, ये नाम तो आपने कभी कभी सुने होंगे, लेकिन क्योंकि जो हम लोग अपने एनवायरनमेंट में पौधे देखते हैं वो आमतौर पर बगैर फूल वाले पौधे नहीं होते, फूल वाले होते हैं, तो आपने ये आमतौर पे नहीं देखे होंगे, तो इनके नाम भी जो है वो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो पहले मार्केंशिया, तस्वीर में आपको नजर आ रहा है मार्केंशिया, क्या पढ़ते हैं इसे, मार्केंशिया। ओके, मार्केंशिया एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं लगते, स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको। ओके, उसके बाद सेकंड वन क्या है, सेकंड एलजी, क्या है, एलजी, स्क्रीन पे नजर आ रहा है एलजी भी। एलजी वैसे आपने कहीं कहीं देखा है, आप कभी कभी देखते हैं कि जो पानी के जो कंटेनर्स होते हैं, यानी टंकी वगैरह या प्लास्टिक की कोई बॉटल वगैरह हो, उसे कहीं धूप में रखी रह जाए पानी समेत, तो उसमें ग्रीन ग्रीन कलर का जो है कुछ मटेरियल आ जाता है, देखा है, जिसको हम काई कहते हैं, क्या कहते हैं, काई, वो एलजी है, उसका नाम क्या है, एलजी। सही, तो एलजी आप लोगों ने देखी है, या कभी आप जो है वो उसकी साइड जाएं या कहीं दरिया के किनारे जाएं तो आपको दरिया के किनारे किनारे जो है वो ग्रीन ग्रीन मटेरियल का एक चिपचिपा सा लेसदार सा मटेरियल नजर आएगा, देखा है, होता है ना, वो क्या है, एलजी, क्या है, एलजी। ओके, उसके बाद एलजी क्या है, एलजी इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, उसके बाद तीसरी एग्जांपल फर्न, क्या पढ़ते हैं इसे, फर्न। फर्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये आमतौर पर जो घरों के गार्डन्स होते हैं, सही, छोटे छोटे जो घरों में बागीचे बनाए जाते हैं, जो लॉन्स होते हैं, उन्हें खूबसूरती के लिए यहाँ ये फर्न जो है लगाए जाते हैं, क्योंकि ये देखने में खूबसूरत नजर आते हैं, देख रहे हैं आप इनके पत्ते कितने खूबसूरत हैं। ओके, तो फर्न भी देख लिया आपने। तो मैंने आपको 3 नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बताए। नंबर 1 क्या बताया, मार्केंशिया, तवज्जो से सुनेंगे क्योंकि ये नाम आगे आपके पास आएंगे एक्सरसाइज में और एक्टिविटीज में। सही, नंबर 2 एलजी, नंबर 3 फर्न। ये तीनों आपको नजर आ रहे हैं, तस्वीर देख के आप पहचान सकते हैं। ओके, तो दूसरा टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया, फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, दोनों की एग्जांपल्स भी आपने देख ली। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने फंक्शंस ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा और हमने आपको फ्लावर के कितने फंक्शंस बताए, 3 फंक्शंस। सही, उसके बाद हमने फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है कि आज जो कुछ भी आपको समझाया गया है, पढ़ाया गया है, वो आपको समझ में आ गया होगा और आप साथ साथ अपनी किताब में उसे हाईलाइट या नोट भी करते जा रहे होंगे, ताकि बाद में आप पढ़ें तो आपके लिए आसानी रहे। अब बारी है आज के होमवर्क की कि आपने इस लेक्चर को देखने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद, समझने के बाद किताब में क्या काम करना है। So today's task is, today's assignment is do activity number 5, page number 28। आपकी किताब में पेज नंबर 28 पर, पेज नंबर 28 पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 5। ओके, मैं आपको किताब दिखाता हूं, उसमें देख लीजिए, ये है वो एक्टिविटी। ओके, देखा आपने, एक्टिविटी नंबर 5, पेज नंबर 28, ये पेज नंबर 28। यहाँ इस करना क्या है, यहाँ मुख्तलिफ पौधे बने हुए हैं, तस्वीरें मुख्तलिफ पौधों की,
और उनके नाम भी लिखे हुए हैं, नजर आ रहे हैं नाम। नीचे 2 कॉलम्स बने हुए हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरा नॉन फ्लावरिंग प्लांट। आपको ये करना है कि ऊपर जो ये नाम और तस्वीरें हैं इनमें से फ्लावरिंग प्लांट्स को अलहदा करना है और उन्हें फ्लावरिंग प्लांट के बॉक्स में लिख दें, और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें क्या करेंगे, उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट के बॉक्सेस में लिख देंगे। सही, आसान काम है ना। अब तो आपको पता चल गया है इसमें कौन कौन से पौधे हैं। सही, आप लोग देख रहे हैं किताबों में नाम लिखे हुए हैं, तो कर लेंगे आसानी से। फिर इंशाल्लाह जब चैप्टर मुकम्मल होगा तो हम PDF भेजेंगे आपके पास, और उससे टैली कर लीजिएगा कि आपने काम सही किया है या नहीं किया। लेकिन पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे खुद करना है। सही, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इसी चैप्टर से मुताल्लिक मजीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।